Dear student, you are once again welcome in your 10th English class. Today, your chapter is second part of the lesson, The Inventor Who Kept His Promise. फर्स्ट पार्ट में आपने थॉमस एल्वा एडिसन जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे उनकी स्टोरी को पढ़ा कि किस प्रकार से उनका बचपन था। वो सामान्य बच्चों से, विद्यार्थियों से अलग तरह से सोचा करते थे, प्रयोगों से उनको लगाव था। किस प्रकार से मूर्खतापूर्ण प्रयोग करते हुए धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में उन्नति की और रेलवे में समाचार पत्र बेचने वाले लड़के बन करके जो कुछ धन कमाते हुए उन्होंने रेलवे में अपना समाचार पत्र छापने के लिए एक छापे खाने की मशीन को स्थापित कर लिया और उनको एक जॉब मिल गया रेलवे में। यहाँ से आगे की स्टोरी हम आज पढ़ते हैं। When he was 15, जब वह 15 साल के थे, वह मिले विद एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना से। अर्थात जब उनकी आयु 15 वर्ष की थी तो उनके साथ एक दुर्घटना घटी। दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, दैट जिसने कि अफेक्टेड प्रभावित कर दिया हिज कैरियर, उनके जीवनवर्ती को। जब वह 15 साल के थे तो एक दुर्घटना उनके साथ हुई जिसने उनके जीवनवर्ती को प्रभावित किया। वाइल, जिस समय, जबकि ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, ही वॉज डूइंग, वह कर रहे थे, एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग। जिस समय वह एक प्रयोग कर रहे थे इन इज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में, द ट्रेन टर्नड राउंड अ कॉर्नर, रेलगाड़ी एक कोने से मुड़ी। कोने पर रेलगाड़ी ने टर्न लिया घूमने के लिए। देयर वॉज अ सडन जोल्ट, वहाँ अचानक एक झटका लगा। एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस, और फास्फोरस का एक टुकड़ा, फास्फोरस की कुछ मात्रा फैल गिर पड़ी ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ऑफ हिज कैरिज, उसकी बोगी के, रेलगाड़ी के डिब्बे में। एंड इट काच फायर, और इसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वो इसको बुझा पाता, द न्यूज़ पेपर हैड काच फायर, समाचार पत्रों ने आग पकड़ ली थी। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड, और एडिसन चिल्लाया, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। आग फैल गई और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर, और एक साथ मिल करके, देवर एबल, वो कामयाब हो गए, टू पुट आउट द फायर, आग को बुझाने में। गार्ड अंदर आ गया और दोनों मिलकर के एक साथ वो आग बुझाने में सफल हो गए, कामयाब हो गए। बट दैट वॉज द एंड, लेकिन ये अंत था, ऑफ एडिसन सर्विस, एडिसन की नौकरी का, सेवा का, ऑन द ट्रेन, रेलगाड़ी में। लेकिन इस घटना के साथ ही एडिसन का रेलवे की में नौकरी करने की सेवा का जो है वो अंत हो गया। ही वॉज डिसमिस, उसको डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पर उसको ट्रेन से नीचे उतार दिया गया, नौकरी से भी निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों में, अगले 5 वर्षों में, एडिसन टुक अप जॉब्स, एडिसन ने नौकरियां की, इन डिफरेंट सिटीज़, भिन्न भिन्न शहरों में। अगले 5 वर्षों में एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरियां की, जॉब किए। ही मेड गुड यूज़, उसने अच्छा उपयोग किया, ऑफ द लाइब्रेरीज, प्रयोगशालाओं का। एंड मीट एक्सपर्ट, और वह दक्ष व्यक्तियों से मिला, इन फैक्ट्रीज, कारखानों में, एंड वर्कशॉप्स, और कार्यशालाओं में। उसने अपनी प्रयोगशाला का अच्छा उपयोग किया और वह कारखानों और कार्यशालाओं में दक्ष व्यक्तियों से मिला। ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा, क्वेश्चंस, सवाल, उसने उनसे सवाल पूछे। लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर, और कठोर कार्य किया, परिश्रम किया। एट दिस एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग पर, और इस प्रयोग पर उसने और ज़्यादा कठोर परिश्रम किया, कठोर कार्य किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब, वह जॉब से खाली था, अर्थात उसके पास कोई नौकरी
नहीं थी। फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े से समय के लिए, थोड़े से समय के लिए। इस दौरान वह जॉब से खाली रहा था, तो उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। एंड वॉज स्टेइंग, और वह ठहरा हुआ था, रुका हुआ था, विद अ फ्रेंड, एक मित्र के साथ। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग, यह जवान व्यक्ति जिसके साथ एडिसन रुका हुआ था, वर्किंग काम कर रहा था, इन अ कंपनी, एक कंपनी में, देयर कहीं। यह मित्र, जवान मित्र जिसके साथ एडिसन रुका हुआ था, एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड, मशीन रुक गई, सडनली, अचानक, एक दिन मशीन अचानक रुक गई। एडिसन वॉज देयर, एडिसन वहाँ पर था, एट द टाइम, उस समय। एक दिन मशीन रुक गई, एडिसन उस समय वहाँ पर उपस्थित था। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उसने मशीन को देखा, एंड रिपेयर्ड, और रिपेयर कर दिया, मरम्मत कर दिया, इट इसको, विद इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े से समय के अंदर। एडिसन ने कुछ क्षण के लिए मशीन को देखा और इसकी मरम्मत कर दी, बहुत कम समय में। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड, कंपनी के प्रबंधक ने पसंद किया एडिसन को, एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उसको एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेप्ट, एडिसन ने अपने ऋण चुका दिए, डेप्ट मैंने ऋण, पेड ऑफ चुका दिए। एडिसन ने अपने ऋणों का भुगतान कर दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लैबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला का सुधार कर लिया, उसमें इम्प्रूव कर लिया। द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 सालों तक, एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, अगले 6 सालों में, 6 वर्षों में एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला तैयार की, अर्थात बहुत सारे एक के बाद निरंतर आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक आविष्कार के पश्चात दूसरा आविष्कार हुआ, क्विकली, बहुत तेजी से। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, एंड एडिसन अर्न, और एडिसन ने कमाया, मोर फेम, ज़्यादा प्रसिद्धि, एंड मनी, और पैसा, और एडिसन ने बहुत ज़्यादा पैसा और धन कमाया। इन 1877, 1877 ईस्वी में, ही वॉज वर्किंग, वह कार्य कर रहा था, ऑन अ मशीन, एक मशीन पर। 1877 ईस्वी में वह एक मशीन पर काम कर रहा था, एक यंत्र पर। दैट कुड रिप्रोड्यूस, दैट जो कि, कुड रिप्रोड्यूस, पैदा, पुनः उत्पन्न कर सकती थी, रिप्रोड्यूस मैंने पुनः उत्पन्न करना, द ह्यूमन वॉइस, मनुष्य की आवाज़ को। 1877 ईस्वी में वह एक ऐसे यंत्र पर काम कर रहा था, ऐसी मशीन पर काम कर रहा था जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः पैदा कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, और अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तव में इस प्रकार की मशीन को बना दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, इसे तब बोलने वाली मशीन का नाम दिया गया, अर्थात इसको बोलने वाली मशीन कहा गया उस समय। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, आज हम इसको ग्रामोफोन के नाम से पुकारते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड, उसको आमंत्रित किया गया, निमंत्रण दिया गया, टू द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस में, इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में। उसी वर्ष उसको वाशिंगटन में स्थित व्हाइट हाउस में निमंत्रण दिया गया आने के लिए। दैट इज़ द नेम, ये नाम है, ऑफ द हाउस, उस घर का, वेयर, जहाँ पर, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पदेन राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया, टू शो, दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। एडिसन वहाँ पर राष्ट्रपति को अपनी मशीन दिखाने के लिए गया। दिस मेड हिम फेमस, इस घटना ने उसको प्रसिद्ध बना दिया, ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में। इससे
उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्धि मिल गई। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वह सफल था, एंड प्रोस्पर्स और संपन्न था, अब वह सफल और संपन्न था। ही ऑवेड, वो ऋणी था, आभारी था, ऑल दिस, इस सारी उपलब्धि के लिए, टू हिज मदर्स हेल्प, अपनी माता जी की सहायता का, एंड एनकरेजमेंट, और उत्साहवर्धन का, एंड टू हिज ओन वर्क, और अपने खुद के कार्य का। इन सारी उपलब्धियों के लिए वह अपनी माता के द्वारा की गई सहायता और उत्साहवर्धन और स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का ऋणी था। इन मार्च 1878, मार्च 1878 ईस्वी में, ही बिगन टू वर्क, उसने शुरू कर दिया काम करना, ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, एक विद्युत के लैंप पर, बिजली के लैंप पर उसने काम करना शुरू किया 1878 ईस्वी मार्च में। पीपल यूज कैंडल्स, लोग मोमबत्तियों का उपयोग करते थे, एंड ऑयल लैम्प्स, और तेल से जलने वाले लैंपों का, इन दोज डेज, उन दिनों में। उन दिनों लोग मोमबत्तियों और तेल से जलने वाले लैंपों का उपयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, दे डिड नॉट हैव, वो नहीं रखते थे, उनके पास नहीं थी इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली की लाइट, उनके पास बिजली की लाइट उस समय रोशनी नहीं थी। एडिसन प्रोमिस, एडिसन ने वायदा किया, टू गिव दैम, उनको देने का, इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली का प्रकाश, बिजली की रोशनी, इन 2 ईयर्स, 2 साल में। एडिसन ने उनको 2 साल में बिजली की रोशनी देने का वादा किया। वैन ही सैड दिस, जब उसने ये बात कही, ऑल द साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिक, लाफ्ड एट हिम, उस पर हंसे। जब एडिसन ने ये बात कही कि वह 2 साल में लोगों को विद्युत का प्रकाश दे देगा, सारे वैज्ञानिक उसकी इस बात पर हंसे, उन्होंने उसकी मजाक बनाई। दे सैड, उन्होंने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि यह असंभव था। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन ने बिल्कुल भी चिंता नहीं की, एडिसन ने उनके द्वारा मजाक बनाई की कोई परवाह नहीं की, चिंता नहीं की। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह कठोर से कठोर कार्य करता रहा निरंतर। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, उसने 1000 प्रयोग किए, पूर्ण किए, संपादित किए। बट ऑल ऑफ दैम फेल, लेकिन वो सारे प्रयोग असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसे आशा नहीं छोड़ी। 1000 प्रयोग असफल हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी उसने उम्मीद नहीं खोई। ही मस्ट, आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपल, आई मस्ट कीप, मुझे अवश्य पूर्ण करना है, माई प्रोमिस, मेरा वादा, टू द पीपल, लोगों से, मुझे अवश्य ही लोगों से किया गया अपना वादा पूरा करना है। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और भी ज़्यादा कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो समय के विरुद्ध दौड़ रहा था। एट लास्ट, आखिर में, ही सक्सेडेड, वो सफल हो गया, इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली का बल्ब बनाने में, आखिर में वो बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 प्रयोग करने के पश्चात आखिर में वह विद्युत का बल्ब बनाने में सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे, नववर्ष के दिन 1880 ईस्वी में, ही एंड हिज वर्कर्स, उसने और उसके वर्करों ने, कार्यकर्ताओं ने, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत का प्रकाश किया, एट हिज लेबोरेटरी, उसकी प्रयोगशाला में। नववर्ष के दिन 1880 ईस्वी में उसने और उसके कार्यकर्ताओं ने, सहयोगियों ने, उसकी प्रयोगशाला में विद्युत का प्रकाश किया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरी अमेरिका से लोग केम आए, टू सी, देखने के लिए, दैट ग्रांड, उस शानदार साइट, दृश्य को। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन पूर्ण कर चुके थे अपना वायदा, टू द पीपल, लोगों से। एडिसन ने लोगों से अपना वायदा पूरा कर दिया था। ऑन 4 सितंबर, 4 दिसंबर 1882 में को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार,
न्यूयॉर्क शॉन, न्यूयॉर्क चमक उठा। इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत के प्रकाश की चमक से न्यूयॉर्क जगमगा उठा, चमक उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री, एडिसन ने सेवा की अपने देश की। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, उसने 40 युद्धकालीन आविष्कार किए। एंड वॉज अवार्डेड, और उसको सम्मानित किया गया, इनाम दिया गया, अ मेडल, एक पदक का, फॉर हिज सर्विस, उसकी सेवा के बदले में। इन 1929, 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन, सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन, आविष्कारों की सिल्वर जुबली, रजत जयंती, ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती, वॉज सेलिब्रेटेड, मनाई गई, इन अ ग्रांड मैनर, शानदार तरीके से। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने रिसीव्ड हिम, उसको रिसीव किया, उसका स्वागत किया। एंड ऑनर्ड हिम, और उसको सम्मानित किया। एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े फंक्शन में, उत्सव में। एडिसन गोट अप एट द फंक्शन, एडिसन उत्सव में खड़ा हुआ। टू थैंक द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार हो गया। हिज इलनेस बिकेम रोज वर्स, उसकी बीमारी बढ़ती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे, और वो रविवार को उसकी मृत्यु हो गई, रविवार की प्रातःकाल मॉर्निंग को। 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 को। हिज इलनेस बिकेम रोज, उसकी बीमारी बढ़ती गई। एंड ही डाइड, और उसकी मृत्यु हो गई, ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार की प्रातःकाल को। 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 को। दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन, इस प्रकार एक महान और जीवन से भरे व्यक्ति, इस प्रकार एक महान और घटनाओं से भरे हुए व्यक्ति के जीवन का अंत हुआ। हु एनरिच ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, एनरिच्ड, जिसने धनी बना दिया, ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन को, एंड हैप्पीनेस, और उसको खुशियों से भर दिया। ही सैड वंस, एक बार उसने कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कोई ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा, मैं कोई आविष्कार नहीं करूँगा, विच विल डेस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को बर्बाद करे, जो जीवन को समाप्त करे, मैं ऐसा कोई आविष्कार नहीं करूँगा। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही आल्सो सैड, उसने ये भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस, संसार अंधकार में रहा है, टू लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय से, संसार काफ़ी लंबे समय से अंधकार में रह रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड, मैं चाहूँगा, पसंद करूँगा संसार को देना, मोर लाफ्टर, अधिक हंसी, एंड मोर लाइट, और ज़्यादा अधिक प्रकाश, मैं संसार को और अधिक हंसी और अधिक प्रकाश देना चाहूँगा। ही कैप्ट हिज वर्ड्स, उसने अपने शब्दों को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्राउट अस मोर लाफ्टर, उसका ग्रामोफोन आज हमारे लिए लेकर के आया और ज़्यादा हंसी, मुस्कुराहट। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसका विद्युत का लैम्प, हैज़ गिवन अस, हमें दे चुका है, मोर लाइट, और ज़्यादा प्रकाश। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, आज हमारे देश को और संसार को, नीड्स, ज़रूरत है, मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन जैसे और अधिक व्यक्तियों की हमारे देश को भी और संसार को भी आवश्यकता है, बहुत अधिक आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के को और लड़की को, शुड फॉलो करना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उसके महान उदाहरण का, अर्थात जिस प्रकार से उसने अपने निरंतर असफल प्रयोग करने के बावजूद भी आशा नहीं खोई, धैर्य के साथ, संघर्ष के साथ लोगों का जीवन सुखी बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ठीक इसी प्रकार से आधुनिक लड़के और लड़कियों को भी जीवन में मानवता की सेवा करने के लिए अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए। ये आपका लेसन पूरा हो गया।